वंदे मातरम सभी को। भैया अभी बाकी सभी को बता दूं 158 परिवार हैं। आप लोग सभी अपने अपने कान खोल लीजिएगा। ठीक है, कान खोल लीजिएगा। अनुरोध भैया, जो बोलने वाले हैं उस पर आप विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, जो ये बोलने वाले हैं उस पर विश्वास मत कीजिएगा। कान खोल लीजिएगा। ये जो बोलने वाले हैं उन पे विश्वास मत कीजिएगा। विश्वास करने के लिए जो बोलेंगे उसको एक बार प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो बोलने वाले हैं आप लोगों के पैरों के नीचे जमीन निकलने वाली है। विश्वास नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा तो करना भी मत। लेकिन ये जो कहेंगे वो कर लेना। फिर 15 दिन बाद पता चलेगा कि वाकई क्या सच था। ठीक है, सच और झूठ का फैसला आपके हाथ में है। कान खोल लीजिए 159 परिवार। जी, अनुरोध भैया। भैया, आज आज मुझको बहुत चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुआ। मैं अध्यापक हूँ प्राइमरी में। मेरे यहाँ एक रसोइया हैं। उनके रिश्तेदार को उन्होंने आज से 10 दिन पहले मुझे बताया था कि हमारे रिश्तेदार हैं, दीदी हैं, हमारी ननद हैं, उनकी शुगर 800 के लगभग है। और वो बिस्तर पर पूरी तरह लेटी हुई हैं। उनका वजन करीब 15 किलो गिर चुका है, 45 के आसपास है वजन। और वो चल फिर नहीं पा रही हैं, सूजन है पूरे शरीर में। बिस्तर पे लेटी हैं, अंग्रेजी इलाज चल रहा है, कोई परिणाम नहीं है। तो मुझे ये मीटिंग से एक ज्ञान प्राप्त हुआ था कि धातु श्रावित जल को यदि बनाए, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, इन चारों धातुओं को शाम को 1 लीटर पानी में सोना, चांदी, तांबा, जो मात्रा भैया ने बताया है वो डलवाया मैंने। और सुबह उनको बोला कि गोखरू का कांटा, मेथी, तुलसी पत्ती और गिलोय थोड़ा सा, इन सबको पकाना धीमी आंच पे, पकाते पकाते जब ये करीब 250 ग्राम रह जाए, उसको आपको 3 बार में पीना है, थोड़ा थोड़ा करके। वैसा ही उन्होंने किया। आज वो रसोईया आई, इतना खुश थी। जब मैं विद्यालय में बैठा था तो वो आई और बड़ा खुश, कहा कि सर जी, आपका जो बताया हुआ नुस्खा था बहुत काम आ गया। हमारे जो रिश्तेदार ननद हैं वो आज 2 से ढाई किलोमीटर पैदल चली हैं। तो मैंने पूछा पूरा कि नहीं, जैसे मैंने बताया था वैसे ही किया? तो कहने लगे हाँ, गोखरू का कांटा मैंने यहाँ फतेहपुर से भेजा था। और फिर उनको जैसा आपने बताया था, करीब 3 चम्मच तक या 4 चम्मच तक गोखरू कांटा, 1 चम्मच मेथी दाना और गिलोय 1 चम्मच पाउडर जो है, इसके अलावा तुलसी पत्ती, इन सबको धातुओं के साथ पकाना, पका के जब ये मात्रा लेना, वैसे ही उन्होंने किया। परिणाम आज ये है कि उनकी सूजन लगभग खत्म है, शुगर 250 के नीचे आ चुकी है। और उनके शरीर में इतनी ताकत है कि करीब 2 से ढाई किलोमीटर पैदल चले। ये परिणाम था भैया। यही भैया था रिजल्ट, बताने के लिए था। तो मैंने लिखा था आपको। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे 159 परिवार हैं। मैं जरा इन्हें 159 परिवारों के जरा का देखता हूँ कान किसके किसके खुले थे। जिन्हें इन पर इनकी बातों पे विश्वास हो रहा है वो जरा हैंड रेस करें जरा। पाथ्या शाह दीदी, आपको इनकी बातों पे विश्वास नहीं है? अच्छी बात है, एक तो मिला जिस पे विश्वास, जिसको विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है उन्हीं से बात करते हैं। 159 परिवार के कानों में भी एक अनुभव मिला सुनने को। इनके कानों पे नहीं विश्वास हुआ है, जिन्हें इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। तो अब हो गए 86, 87, 88, 89, 90। ये बातें मैं इसलिए नीतू महेश्वरी दीदी कह रही है, सुनी नहीं होगी, ऐसा कह रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग 90 परिवार। भाई मैं तो हाथ नहीं खड़ा करने वाला क्योंकि मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे को विश्वास तो तभी होगा जब ये
159 में 159 लोगों को विश्वास दिला पाऊंगा। जिस मुझे भैया का Realme C3 से दीदी ने हाथ उठाया हुआ, वो शायद करना नहीं जानती है एड्रेस। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। अब देखते हैं किनको किनको विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर ओपी ठाकुर, भारती सोनवने, कांता और रंभा पटना, राजीव कुमार, सुवर्णा थ्रॉट, रेनू मुंबई, नर्मदा चौधरी, रोमी रोमी आकांक्षा घंगस, एम के मंडल, हेमलता सिलाओ, मधु यादव, मनीषा, डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, त्रिभुवन कुमार, ऋतुदास अमृतसर, सुनीता गर्ग मोटरोला, रेडमी, सरोज प्रमोद, बीके निराला, आनंद शुक्ला, प्रांजुल गुप्ता, सुनीता सिंह, नरगिस, सुशीला, शीला श्रीवास्तव, नागेश्वर, सुमन, एनआरसी, राहुल, वंदना इन्फिनिटी, और राधना पटेल, प्रदीप कुमार, भुवनेश्वर पंडित, पूजा कपूर, और देखें नाम जरा। ठीक है, कल्याणी शाह और जसिका, राजन जी, मोनी पंचाल, सरोज दीक्षित, नीता वारसाने, रंजीत गोधारा, नीतू महेश्वरी सिलीगुड़ी। ठीक है, लगभग लगभग अभी भी 102 परिवारों को अनिरुद्ध भाई के द्वारा दिए गए अनुभव से उन पे, इनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो 164 परिवार में जो बाकी परिवारों को विश्वास नहीं हो रहा है, उन सभी के लिए दो बातें। या तो आपने चौपाल में ध्यान से सुना नहीं, ठीक है, या तो आपने चौपाल में ध्यान से सुना नहीं कि ये बातें क्या थी, वो अनुभव क्या था, इस वजह से आपके हाथ नहीं उठे होंगे। ठीक है, कई लोगों ने सुना नहीं, तो ये मुझे अब आइडिया लग गया कि अपनी चौपाल पे अगर 150 लोग रहे तो मैं समझूंगा कि 50 जिंदा हैं, बाकी सभी मुर्दे हैं। और ये जिंदा तब होते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है और अपना हाथ उठा के अपना सवाल करते हैं। ठीक है, एनीवे, चलिए, बहुत बढ़िया। वो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है तब कुछ सालों बाद दूर दराज, आपसे दूर दराज कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति आपको एक कांच की बोतल में दवा देगा कि ये दवा पियो, आपका रोग चला जाएगा। जल वाला बाबा, जल वाली दादी, जल वाली मामी, जल वाली मौसी, जल वाली बहन, जल वाली बुआ, जल वाली चाची, जल वाला, मतलब ये बनने में देर नहीं है। ठीक है, अगर आप जागरूक नहीं हुए, आप इन सरल घरेलू परीक्षित उपचारों को नहीं जान पाए, तो एक न एक दिन जल वाले बाबा, बाबी, दादा, दादी, नाना, मौसा, मौसी, बुआ, बुढ़िया, बुढ़ा, जो जिस नाम से बोलते हैं ना, अगर ये तो उस तरीके के शिकार होने वाले हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल सभी शिकार होने वाले हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत धातु श्रावित जल एक दिव्य औषधि की तरह आप सभी के सामने अनुभवों के आधार पे आ रहा है, जिसका खर्च शून्य मात्र है। सिर्फ समय का खर्च है, धन का खर्च नहीं है। बहुत बढ़िया।